के साथ 8 की ताजा खबर देख रहे हैं आप। और कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने फिर कर दिया है। मध्य प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि छत्तीसगढ़ की प्रथम चरण की जिस सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, बस्तर लोकसभा सीट, उम्मीदवार घोषित यहां भी कर दिया गया है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुछ नामों पर नजर डालते हैं, जिन सीटों पर के नामों को मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, जबलपुर से दिनेश यादव, उज्जैन से महेश परमार, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम अभय मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, बालाघाट से सम्राट सिंह और मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। इंदौर से अक्षत कांति बॉम को टिकट दिया गया है। होशंगाबाद से संजय शर्मा को टिकट दिया गया है। तो भोपाल से अरुण श्रीवास्तव उम्मीदवार बनाए गए हैं। बस्तर की बात करें तो कवासी लखमा यहां से कैंडिडेट के तौर पर घोषित किए गए हैं। यहां लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए काफी समय कांग्रेस पार्टी ने लिया, बहुत ही सोच विचार करके उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, जिसमें गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, दमोह, खंडवा इस सीटों पर अभी होल्ड बना हुआ है। और साथ ही इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना अभी बाकी तो है ही। कांग्रेस पार्टी को अभी यहां रणनीति भी बनानी होगी। कैसी और क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी, ये देखने का विषय है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने एक पड़ाव तो पार कर लिया है कि प्रथम चरण के जो वोट डाले जाने हैं, जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसके लिए कम से कम उनके पास अब कैंडिडेट है। बस्तर की बात करें तो कवासी लखमा को ही टिकट दिया गया है, चाहे हरीश लखमा या फिर दीपक बैज जो जद्दोजहद यहां से कर रहे थे टिकट पाने के लिए, वो जद्दोजहद कामयाब अभी नहीं हुई है। तो कुछ एक बड़े चेहरे अब नजर आने लगे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कवासी लखमा जैसे चेहरे अब दिखाई देने लगे हैं। और श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ और वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु से भी बात करेंगे। पहले श्रीनिवास आपके पास आते हैं। कुछ बड़े चेहरे अब नजर आने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात अभी करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा अब तक नजर आ रहा है कि इससे पहले सिर्फ एक राजनांदगांव से भूपेश बघेल के अलावा कोई बड़ी ऐसे नोन फेस को कांग्रेस पार्टी नहीं उतार पाई थी, लेकिन अब कुछ बड़े चेहरे भी नजर आने लगे। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की ओर से अब चेहरे बड़े नजर आने लगे। कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा है। भूपेश सरकार में ये कद्दावर मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे और जो बस्तर संभाग के प्रभारी मंत्री भी थे। तो ऐसे में ये चेहरा काफी बड़ा बस्तर के लिए माना जा रहा है। और बस्तर में कवासी लखमा को देने का मतलब भी ये है कि कहीं ना कहीं कवासी लखमा जो बस्तर से एक पुराने नेता है और बस्तर से नाता इनका काफी रहा है। तो ऐसे में कवासी लखमा को टिकट देने से शायद बस्तर से जो सीट है, जो वर्तमान में दीपक बैज सांसद है, वो सीट पुनः जीती जा सकती है। लेकिन चूंकि टिकट काफी लेट हो गया घोषणा करने में, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में भी अब ये हो रहा है कि हम प्रचार कितना जल्दी शुरू करें, क्योंकि नामांकन का दाखिल भी 27 मार्च तक होना है। तो ऐसे में जो दल है कांग्रेस की ओर से ये कवायद लगा रहे हैं कि अब प्रचार के लिए तेजी लानी पड़ेगी। इधर करें तो बीजेपी से एक बात बता दूं कि 4 दशक से बस्तर में बीजेपी का दबदबा रहा है। कश्यप परिवार, बलिराम कश्यप, दिनेश कश्यप ये लगातार सांसद बने रहे। 2019 में दीपक बैज ने सीट जीता है, लेकिन यह है कि 5 साल के बाद दीपक बैज सांसद रहते हुए पीसीसी के अध्यक्ष भी बने, विधायक बने, तो लोगों में एक मानसिकता थी कि दीपक बैज जी आखिर सभी पदों में जा रहे हैं। तो इसका विरोध एक तरफ देखने को मिला। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो टिकट है दीपक बैज की काटेगी। अब यह है कि दीपक बैज कवासी लखमा का कितना समर्थन करते हैं, क्योंकि कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा है। स्वाभाविक है चुनाव में वो उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे तो कार्यकर्ता में एक जोश भर देंगे। जी बिल्कुल, वासु के पास चलेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। वासु, कुछ एक बड़े चेहरे भी अब नजर आने लगे हैं। दिग्विजय सिंह हो गए, कांतिलाल भूरिया हो गए, या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवासी लखमा, भूपेश बघेल। इससे पहले कुछ युवा चेहरों पर फोकस कांग्रेस पार्टी का अब तक रहा है। बड़े नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का भी आरोप रहा है।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो दूसरी सूची सामने आई है उसमें जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दी हैं। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही थी कि हमारे बड़े नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, दिग्विजय सिंह जिनको सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति का बल्कि अगर कांग्रेस के देश भर के नेताओं की बात होती है तो दिग्विजय सिंह का नाम उसमें शुमार होता है। कांतिलाल भूरिया एक बड़े आदिवासी नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के पीसीसी चीफ भी रहे मध्य प्रदेश के, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। ओमकार सिंह मरकाम जिनका नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में एक समय सबसे आगे चल रहा था, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी से कमलेश्वर पटेल का नाम जो है वो सामने आया है। तो इस तरीके की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी चुनावी मैदान में है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो युवा चेहरों पर भी कांग्रेस ने बहुत दाव लगाया है। बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार बनाया है, सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से चुनावी मैदान में उतारा है। होशंगाबाद नरसिंहपुर की आप बात करें तो वहां पे संजय शर्मा जो है वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। इंदौर में अक्षय बाम जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके के कई सारे चेहरों की जो भरमार है वो अब नई एक लीडरशिप के तौर पे कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही थी कि हम युवाओं को प्रमोट करेंगे और जिन सीटों पर जरूरत होगी बड़े नेता भी चुनाव लड़ेंगे। जीतू पटवारी ने खुद कई बार इस बात को कहा कि जहां जिसकी आवश्यकता होगी वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। अभी आप देखिए खंडवा और गुना दोनों लोकसभा सीटें होल्ड है। खंडवा अरुण यादव की परंपरागत सीट रही है, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इन दोनों सीट पे में से अगर किसी एक सीट पे अरुण यादव को उतारा जाता है तो एक और जो बड़ा नाम है, जो सीनियर लीडरशिप की हम बात करते हैं, क्योंकि अरुण यादव भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे, तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो समीकरण है ये कांग्रेस बना रही है कि नए चेहरों के साथ साथ जो सीनियर लीडर्स हैं, पुराने नेता हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाए। और कांग्रेस का यही फोकस है कि बीते चुनावों में लगातार जो असफलता पार्टी को मिली है, जिस तरीके से नेताओं का दल बदल कांग्रेस से बीजेपी की ओर हुआ है, इस माहौल को बदला जाए, एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाए और बड़े नेताओं को बैलेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, आगे वो बैलेंस कितना कामयाब रहेगा, क्योंकि कुछ सीटों पर अभी नाम का ऐलान होना बाकी, इस पर भी आएंगे हम, लेकिन अभी इस बैलेंस को कितना कामयाब कांग्रेस पार्टी आगे रख पाएगी ये भी एक देखने की बात होगी। हमारे कुछ और सहयोगी जुड़ गए, उनका भी मैं तारुफ करा दूं अपने दर्शकों से। अजय पटवा हमारे साथ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ गए, सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से मौजूद हैं, रायपुर से तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए। अभी चलते हैं उज्जैन, जहां पर अजय पटवा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, यहां तो स्वाभाविक है कि बाबा का कोई भक्त ही जीतेगा, ये यहाँ की जनता हमेशा से चुनाव चाहे विधानसभा को हो या लोकसभा का हो, जो महाकाल का भक्त होगा, महाकाल के भक्त उसी को आशीर्वाद देंगे, उसी का साथ देंगे। क्या माहौल है अभी ग्राउंड पर? जी देखिए, उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार से ही आशीर्वाद लेकर चुनावी संक्रांत की शुरुआत की जाती है। इसी को लेकर जो है उज्जैन में अनिल फिरोजिया का नाम सामने आया है बीजेपी से। तो वहीं अब कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद महेश परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। महेश परमार सन 2000 में जो है जिला पंचायत सदस्य थे, फिर इसके बाद 2013 से लेकर 18 तक जिला पंचायत के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था अनिल फिरोजिया के सामने। यहाँ पर उन्होंने अनिल फिरोजिया को जो है के सामने जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर अभी 2023 में भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने महेश परमार पर लोकसभा चुनाव में भरोसा जताया है और उनको अनिल फिरोजिया के सामने मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि भगवान महाकाल का और उज्जैन की जनता का आशीर्वाद दोनों में से किसको मिलता है, क्योंकि ये दोनों का जो मुकाबला होगा वो बड़ा रोचक होगा और दोनों के मुकाबले में टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता हैं और दोनों के काम भी बोलता है, क्योंकि दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों की पकड़ अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में इनको वोटिंग की उम्मीद ज्यादा है। क्योंकि महेश परमार ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो वहीं अनिल फिरोजिया भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में जो जनता का आशीर्वाद होगा किस तरीके से उनको मिलेगा, क्योंकि दोनों ही भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और दोनों ही भगवान महाकाल के दर्शन के लिए सनन जो है जाते रहते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव होना है, जिसको लेकर जो भगवान का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद, इन दोनों में से किसको मिलता है? भगवान और भक्त दोनों ही का आशीर्वाद यहाँ पर चाहिए होगा, जिसे अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए अब रतलामी सेव का स्वाद ले लिया जाए। सुधीर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुधीर, होली का माहौल है, रतलामी सेव को कोई कैसे भूल सकता है भला? यहाँ जो जायका राजनीति का है वो किस ओर जा रहा है? अब सीट्स लगभग क्लियर हो गई हैं सभी राजनीतिक दलों की। देखिए 2014 तक के तो राजनीति का जायका जो था वो कांग्रेस के फेवर में था, कि कांग्रेस की परंपरागत सीट इसे कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी लोकसभा चुनावों का
जिक्र होता है तो छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी सीट का नाम आता है तो वो है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट, क्योंकि आजादी के बाद 2014 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था, लेकिन 2015 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसी समय जो है एक बार फिर से कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से हथिया ली थी। लेकिन 2019 में एक बार फिर से जो बीजेपी है वो इस सीट पर जीत दर्ज करवा चुकी है, क्योंकि इस बार फिर से कांटे की टक्कर है। नागर सिंह चौहान की पत्नी सुनीता नागर सिंह चौहान को कांग्रेस ने, बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। वही 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं कांतिलाल भूरिया, तो बेहद कांटे की टक्कर इस सीट पर नजर आ रही है। 8 विधानसभा सीट है जिसमें 4 बीजेपी के पास है और 3 जो है कांग्रेस के पास, और एक पे निर्दलीय यहां पे खड़े हुए हैं, तो बेहद कांटे की टक्कर है। और इस सीट पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कल खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना बेहद जरूरी है। तो कांटे की टक्कर, और अब देखना यह है कि राजनीति का ये ऊंट इस लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, और सभी की निगाहें इसी तरफ लगी हुई हैं। चलिए रायपुर चलते हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, रायपुर की जो खींचतान है या जो द्वंद्व है दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, अनुभवी बनाम युवा, कांग्रेस और बीजेपी का यहां पर जो युद्ध है वो इस लोकसभा चुनाव में कुछ इसी आधार पर रहेगा या और भी कुछ मुद्दे जुड़ेंगे इसमें? तनु, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है रायपुर तक आवाज अभी नहीं जा रही है, और एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का कि क्या कुछ स्थिति वहां पर रह सकती है। लेकिन श्रीनिवास, क्योंकि बहुत समय से चुनाव कवर करते आए हैं, चाहे लोकसभा का या विधानसभा का, वही सवाल श्रीनिवास आपसे भी रहेगा, क्योंकि रायपुर आपका भी जाना आना होता रहता होगा। विकास उपाध्याय एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर नेता, सीनियर लीडरशिप यहाँ पर चुनावी मैदान में किस तरह से दिखती है अभी जनता? क्या अनुभवी को चुनना है जो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, अब उन्हें एक बार फिर से चुन करके जनता को भेजना, या फिर युवा पर भरोसा जताने को तैयार है? जी बिल्कुल, भाजपा भी जो बृजमोहन अग्रवाल काफी कद्दावर नेता है, मंत्री रह चुके रमन सिंह की सरकार में, और काफी जो पार्टी के अंदर काफी दखल भी रखते हैं। और एक तरफ जो युवा है विकास उपाध्याय, ये भी एक अच्छे चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन ये है कि रायपुर की जनता, अब ये दोनों जो कद्दावर नेता हो गए बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, इन दोनों में जनता तय करेगी कि आखिर सांसद बना के दिल्ली किसे भेजना है। क्योंकि विकास उपाध्याय भी युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल भी काफी दखल रखते हैं उनके संगठन में और युवाओं में। तो कह सकते हैं कि दोनों जो दल के जो नेता हैं, वो दोनों दल के नेताओं में काफी टक्कर देखने को मिलेगा। रही बात बस्तर की, तो बस्तर भी एक काफी महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर का एक ऐसा सीट है जो बस्तर की आवाज दिल्ली तक पहुंचती है। एक सवाल मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं श्रीनिवास। एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि रायपुर राजधानी तो है ही, शहर है, बस्तर के लोग, बस्तर के नेता, बस्तर की जनता रायपुर को कैसे देखती है? वहां की राजनीति में कितना उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है या कितना उससे प्रभावित होते हैं लोग? पर निर्भर इसलिए रहते हैं क्योंकि पहला जो भी चुनाव होता है, पहला फेज का, वो बस्तर में होता है। तो बस्तर में एक माहौल बन जाता है कि बस्तर में जो क्या है, कमल खिलेगा तो पंजा आएगा। तो एक माहौल के तौर पर रायपुर के जो लोग हैं वो बस्तर में भी टकटकी निगाहें लगाए रहते हैं। बिल्कुल, और बस्तर के भी लोग अगर रायपुर की राजनीति को देख रहे हैं तो रायपुर की राजनीति स्वाभाविक है कि किसी कारण से इतनी चर्चित है, किसी कारण से इतनी लोकप्रिय, और ये और भी दिलचस्प इसलिए हो गई क्योंकि अब यहां पर बृजमोहन अग्रवाल एक युवा नेता को यहां पर उसके सामने खड़े हैं, और वो कैसे टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, ये भी देखने का विषय होगा। तनु हमारी सहयोगी जुड़ गए। तनु, क्या माहौल नजर आ रहा है रायपुर की राजनीति में? चूंकि यहां पर युवा बनाम अनुभवी, बीजेपी और कांग्रेस का युद्ध हो चुका है चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले भाजपा की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। और एक तरफ भाजपा ने जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अपने कैंडिडेट का ऐलान किया था, तो वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस जो है अभी भी अपने छत्तीसगढ़ की पूरे 11 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई है। बीते दिनों बस्तर लोकसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी 4 सीटों पर सस्पेंस जो है बरकरार है। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में आचार संहिता भी लग गई है, नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो गई, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने पूरे सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई है। वहीं राजधानी रायपुर लोकसभा सीट की हम बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस से विकास उपाध्याय को जो है मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और कद्दावर मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने मैदान में उतारा है। ऐसे में टक्कर जो है वो राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में जबरदस्त टक्कर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बस्तर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट जो है वो प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और इस सीट में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया गया है और इस सीट से मौजूदा सांसद और पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो है वो है। और इसके साथ ही अब मुकाबले की हम बात करें तो बस्तर लोकसभा सीट में भी मुकाबला जो है बिल्कुल साफ हो गया है। भाजपा ने इस सीट पर बस्तर लोकसभा सीट में भाजपा के महेश कश्यप से अब दीपक बैज का जो है कवासी लखमा का जो है वो मुकाबला होगा। हालांकि कवासी लखमा ने इस सीट पर अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था और इसके लिए उन्होंने दिल्ली आला कमान तक कूच किया था। और कवासी लखमा एक ऐसे नेता है जो सुकमा के कोटा सीट से जो है लगातार जीतते आ रहे हैं। वही बघेल सरकार में वो आबकारी मंत्री भी रहे हैं और आपको दीपक बैज जो मौजूदा जानना भी ये दिलचस्प रहता है कि बस्तर के लोग तो रायपुर की तरफ देखते ही हैं, रायपुर की जनता भी बस्तर की पॉलिटिक्स में दखल रखती है, देखती है और समझती है कि वहां पर क्या चल रहा है। और क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही जगह, दोनों ही जिले, दोनों ही लोकसभा क्षेत्र। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आगे की स्थिति क्या रहेगी इस पर भी अपडेट अपने दर्शकों तक हम आगे पहुंचाते रहेंगे। जबलपुर से कांग्रेस ने दिनेश यादव को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश महासचिव दिनेश यादव 11 साल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे। दिनेश यादव जब न्यूज़ 18 से मिले, उनकी बातचीत क्या कुछ रही, क्या उनके लक्ष्य है इस लोकसभा चुनाव में, आइए दिखाते हैं आपको। दिनेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा जनमत लेकर के आए। लेकिन ये काफ़ी लंबा वक्त लग गया और फिर निर्णय आपके फैसले में आया, आपके पक्ष में आया है। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? लंबा वक्त जरूर है, पर मुझे अपने के कार्यकर्ता और मेरे जो अपने चाहने वाले शुभचिंतक हैं और जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को अभी तक देखा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे शुभचिंतकों का है, मेरी पब्लिक का है। मेरी पब्लिक इस मामले में, मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे वहाँ तक पहुँचाने में उसका सहयोग रहेगा। लेकिन एक बात देखने में आ रही कि बीजेपी इसे मतलब ये मान के चल रही कि 400 पार हम जीतेंगे। ऐसे में जबलपुर में आशीष दुबे जी को भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया, एक ब्राह्मण चेहरा है, आप ओबीसी चेहरा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये 400 पार का जो नारा है, शायद उन्होंने अपने पिछले इतिहास को देखा नहीं है। कभी इंडिया फील्ड गोल्ड की भी बात भई थी, इंडिया शाइनिंग की भी बात भई थी। और आपको हम बता दें, इस देश में प्रजातंत्र का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में भारत के प्रजातंत्र का उदाहरण दिया जाता है और प्रजातंत्र में कोई मालिक नहीं होता। जो लोग आज 400 पार की बात कर रहे हैं, हकीकत ये है कि वो खुद डरे हुए हैं और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार से देश की स्थितियां बन गई हैं और अब लोगों ने झूठ पर भरोसा करना कम कर दिया है। ये तो सिर्फ एक अहंकार है। एक अहंकार के कारण वो जो हिटलर जैसे बोलते थे वैसे ये बोल रहे हैं, परंतु ये देश की जनता किसी की गुलाम नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनेश यादव जो जबलपुर लोकसभा से अब मैदान। और कांग्रेस ने बालाघाट संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा